गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम आपका व्याकरण का टॉपिक वाच्य पढ़ेंगे। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। वाच्य जिसको आप इंग्लिश में वॉइस कहते हो, वॉइस आपने पढ़ते आ रहे हो आप वॉइस इंग्लिश की कक्षा के अंदर, पर हो सकता है आपने हिंदी की कक्षा में वाच्य पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी हो और नया भी पढ़ा हो। तो लिसन केयरफुली, आपके लिए एक नया विषय होगा वाच्य, जिसको आप इंग्लिश में वॉइस कहते हो, परंतु हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ होगा बोलने का विषय, यानी जो बोलने योग्य हो, जो कहने योग्य हो। तो परिभाषा में अगर मैं इस शब्द को बांधूं तो किसी बात को कहने या प्रस्तुत करने के ढंग को वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य इस बात को भी प्रकट करता है कि कोई किस कथ्य बिंदु को अधिक महत्व दे रहा है, यानी वो कर्ता को ज़्यादा महत्व दे रहा है या कर्म को दे रहा है या भाव को दे रहा है। तो जो बोलने का विषय होता है उसमें किस चीज़ को महत्व दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो वाच्य कहलाता है। और इसी के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगर थोड़े शब्दों में इनकी डेफिनेशन हल्की हल्की बताऊं तो बेटा सुने। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। कर्म के वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होगी, क्योंकि वहाँ पर कर्म की प्रधानता होगी। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया भाव के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। इस वीडियो में हम कर्तृवाच्य पर चर्चा करेंगे। तो कर्तृवाच्य को अगर मैं कहूँ और थोड़ी सी डेफिनेशन खुल के करें तो क्या होगी: जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही आए, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी इस वाच्य के अंदर कर्ता ही सर्वोपरि होगा, उसकी प्रधानता होगी और उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, उसका लिंग और वचन उसी के अनुसार वाक्य के अंदर आएगा। पहचान आप वाक्य में कैसे करोगे कर्तृवाच्य की? तो कर्ता के ठीक बाद ने प्रसर्ग का प्रयोग होगा। प्रसर्ग यानी कारक चिन्ह। जैसे राम ने खाना खाया तो ने वहाँ पर क्या है, आपका कर्ताकार का प्रसर्ग चिन्ह है। तो यहाँ पर कर्ता के ठीक बाद कर्तृवाच्य में क्या मिलेगा आपको? ने का प्रयोग मिलेगा, अथवा उसका लोप भी हो सकता है। जैसे मैं कह दूँ राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ राम के ठीक बाद ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो उसमें ने का प्रयोग हो भी सकता है और उसका लोप भी हो सकता है। दूसरी बात, कर्तृवाच्य में अगर हम क्रिया पर ध्यान करें तो क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपका पहले ही बताया बेटा कर्ता की प्रधानता होगी, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार आएगा। पर क्रिया चाहे आपकी अकर्मक हो चाहे सकर्मक हो, वो उसमें प्रधान कौन होगा? कर्ता ही होगा। उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को हम समझेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, बालिका पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर अब बालिका कौन है? कर्ता है। पुस्तक क्या है? यहाँ पर कर्म है। पढ़ती है वो क्रिया है। क्रिया यहाँ पर सकर्मक है और सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए हम क्रिया से ही क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं कि क्या पढ़ती है? पुस्तक। तो यहाँ पर पुस्तक कर्म दे रखा है, तो क्रिया आपकी हो गई सकर्मक। कर्ता कौन है? बालिका। तो बालिका का लिंग वचन क्या है? स्त्रीलिंग और एक वचन है, तो क्रिया का लिंग भी क्या है? स्त्रीलिंग एक वचन। तो बालिका पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, पर क्रिया कर्ता के अनुसार ही है और इसलिए इसमें वाच्य होगा कर्तृवाच्य। दूसरा वाक्य देखें आप, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ पर आपका कर्ता कौन है? पक्षी। उड़ने का काम कौन कर रहे हैं? पक्षी। कहाँ उड़ रहे हैं इस बात को हम महत्व नहीं देंगे, यहाँ पर तो ये अधिकरण कारक है, कर्म नहीं है यहाँ पर, तो कर्म नहीं है, क्रिया क्या है? अकर्मक। उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? कुछ आंसर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। पर वाच्य हम पढ़ रहे हैं तो वाच्य में हम कहेंगे ये आपका कर्तृवाच्य है, क्योंकि काम कौन कर रहा है? पक्षी। पहले वाक्य में बालिका क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त हुई है। तीसरा वाक्य देखें आप, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर देखो बेटा, पहले 2 वाक्य आपने पढ़े, यहाँ पर सर्ग ने का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ आवश्यकता होती वहीं पर हम ने का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम हर वाक्य में ने का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए कहा है नियम में भी कि कर्ता के बाद ने का प्रयोग हो भी सकता है
और उसका लोप भी मिल सकता है। तो इस वाक्य में दे दिए राम ने रावण को मारा। यहाँ पर ने यहाँ लोप नहीं कर सकते, अगर लोप करेंगे तो वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा। राम रावण को मारा तो आपको अशुद्ध लगेगा, इसलिए यहाँ आवश्यक है ने परसर्ग चिन्ह का प्रयोग। तो राम ने रावण को मारा, राम यहाँ पर करता है, रावण को यहाँ पर कर्म है, मारा यहाँ पर क्रिया है, और क्रिया कौन सी है? सकर्मक, क्योंकि किसको मारा? रावण को मारा। तो यहाँ क्रिया को करने वाला करता है राम, राम की प्रधानता है, क्रिया को वही कर रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। और क्रिया राम के अनुसार ही प्रयुक्त हुई है बेटा, क्योंकि राम पुल्लिंग एक वचन है, क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन है। अगर मैं आपको दूसरा वाक्य कोई और दूं, देखो राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर भी क्या है आपका? राम के बाद ने का प्रयोग ना होकर उसका लोप है, और राम कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है पढ़ता है, जबकि कर्म दे रखा पुस्तक, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा कि क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी, ने परसर्ग का प्रयोग भी और अथवा लोप भी, यानी प्रयोग भी हो सकता है। वो वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ने का प्रयोग कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना। ऐसे में 2-3 और एग्जाम्पल बोलती हूँ आपको। जैसे मैं कह दूँ आपका मैंने गाना गाया, अब मैं आपका सर्वनाम है और उसके ठीक बाद हम क्योंकि सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखते हैं ने, तो मैंने खाना खाया या मैंने गाना गाया, तो ये भी आपका कर्तृवाच्य है क्योंकि ने का प्रयोग है और क्रिया इसी के अकॉर्डिंग है। रेखा ने कहानी पढ़ी, अब यहाँ भी ने का प्रयोग आ गया, कहानी पढ़ी, तो यहाँ भी कर्तृवाच्य है। पिता ने पुत्र को पढ़ाया, यहाँ भी ने का प्रयोग है, तो यहाँ भी कर्तृवाच्य है और क्रिया कर्ता के अनुसार ही है। आप लिख नहीं सकते, यहाँ पर बेशक से आपका ने का प्रयोग नहीं हुआ है, पर यहाँ पर कर्तृवाच्य ही है, आप लिख नहीं सकते, आपके साथ ने का प्रयोग आवश्यक नहीं था। राघव पतंग उड़ा रहा है, अब यहाँ राघव के बाद भी ने का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि आवश्यक नहीं है। राघव ने पतंग उड़ा रहा है तो अशुद्ध हो जाएगा, तो यहाँ ने का प्रयोग नहीं है, लोप है, तो भी आपका कर्तृवाच्य है। मजदूर वृक्ष काटेंगे, यहाँ भी आपका ने का परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, पर क्रिया आपकी कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है, इसलिए कर्ता की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर कर्तृवाच्य है। बेटा नेक्स्ट